हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पितृ दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम इस दोष से दूर हो सकते हैं। पितृ दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हम पितृ दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे पूजा पाठ करें जिससे कि पितृ दोष कम हो सके और हमारा जीवन सुख में बन सके। जानते हैं इस वीडियो में पितृ दोष कितनी पीढ़ियों तक चलता है। गरुड़ पुराण के इन 5 रहस्यों में छुपे हैं पितृदोष से जुड़े। पितृदोष कितने सालों तक चलता है। गरुड़ पुराण में पितृदोष से जुड़े कारण और उपाय बताए गए हैं। पितृदोष लगने से व्यक्ति को अपने पितरों की कृपा नहीं मिल पाती है। साथ ही पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में पितरों का श्राद्ध और तर्पण को पितृदोष से मुक्ति का द्वार बताया गया है। पितृदोष कुछ सालों तक नहीं चलता बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे पितृदोष के रहस्य। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कर्म से करने से पितरों के लिए मुक्ति के द्वार खुलते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वाले को भी पुण्य मिलता है। पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में पितृदोष के कारण और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि पितृदोष केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे गए पितृदोष के रहस्य। पितृदोष कितने समय तक चलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर के मुखिया पर लगा पितृदोष से बाकी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। पितृदोष का निवारण न किया जाए तो किसी पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है तो इससे वंश को आगे बढ़ाने में परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही पितृदोष लगे घर में बार बार संतानों की आकस्मिक मृत्यु भी होती रहती है। पितृदोष क्यों लगता है। कभी कभी घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को भी परलोक में दुख मिलता है। उसकी नाराजगी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली से पितृदोष कैसे पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का कारण जन्म कुंडली से भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे, 8वें या 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो उसे पितृदोष लगता है। वहीं गरुड़ पुराण में अगर घर के मुखिया ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। घर के मुखिया पर पितृदोष लगने से क्या होता है। घर के मुखिया पर पितृदोष लगने पर वे ज्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्याएं आती हैं। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिल पाती है। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं भी हमेशा दुखी रहती हैं। पितृदोष घर के मुखिया की निर्णय क्षमता भी प्रभावित करता है। इससे घर का मुखिया अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके परिवार की सुख, समृद्धि और शांति बाधित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है। वहीं प्रत्येक अमावस्या पर गरीब, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न दान करना और भोजन कराना भी पितृदोष से मुक्ति का उपाय है। पितृपक्ष में पितरों का आह्वान करते हुए गाय, कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में दक्षिण में सुबह जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
क्या आप जानते हैं पितृ पक्ष की पौराणिक कथा? पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलती है पितृ दोष से मुक्ति। परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद जब उसका अंतिम संस्कार भली भांति नहीं किया जाता है अथवा जीवित अवस्था में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा अपने घर और आगामी पीढ़ी के बीच भटकती रहती है तथा मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती है। पितृ दोष के लक्षण। ये कष्ट व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी झलकता है। ये कष्ट शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। इन मानसिक कष्टों में विवाह में अड़चन, वैवाहिक जीवन में कलह, परिश्रम के बावजूद परीक्षा में असफलता, नौकरी का लगना और छूट जाना, गर्भपात या गर्भधारण की समस्या, बच्चे की अकाल मौत, मंदबुद्धि के बच्चे का जन्म होना, अत्यधिक क्रोध होना आदि प्रमुख हैं। इनमें से किसी के होने पर व्यक्ति के जीवन से आनंद का लोप हो जाता है। मशहूर भागवताचार्य रसिक बिहारी विभु महाराज ने कहा कि पितृ दोष दूर करने के लिए हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मृतक की वैतरणी को पार कर देता है। गुरुवार की शाम को पीपल की जड़ में जल देकर उसकी 7 परिक्रमा करने, सूर्य की आराधना या गाय को गुड़ और कुत्ते को भोजन खिलाने से भी पितृ दोष में कमी आती है। विभु महाराज ने कहा कि इन सबसे अधिक श्रीकृष्ण की आराधना प्रभावशाली है, तभी तो गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सभी परंपराओं और युक्तियों को छोड़कर जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की आराधना करता है उसके लिए बाधाएं अवसर में और कांटे फूल में बदल जाते हैं। अधिकांश ब्रजवासी चूंकि श्री कृष्ण की किसी न किसी रूप में आराधना करते हैं, इसलिए व्रज में कोरोना वायरस संक्रमण का उस प्रकार से असर नहीं है जैसा दिल्ली या मुंबई में है, जहां चिकित्सा की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहां मृत्यु दर भी एक प्रकार से इसी कारण से नगण्य है। भगवताचार्य ने बताया कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वाङ्मय है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी है और जब संकट में भगवत वाणी का श्रवण होता है तो संकट स्वतः टल जाता है। राजा परीक्षित से जब ऋषि शमीक का अपमान हो गया और ऋषि ऋषि के कारण 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला तो सभी ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने श्राप से मुक्ति के जो उपाय बताए वे प्रभावहीन रहे, और जब शुकदेव महाराज ने उन्हें भागवत का पारायण कराया तो कथा का विश्राम होते होते परीक्षित का भय दूर हुआ और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। विभु महाराज ने इसी क्रम में धुंधकारी के प्रेत्योनि में जाने की कथा का भी उल्लेख किया और बताया कि बार बार गया श्राद्ध करने के बावजूद धुंधकारी की मुक्ति न हो सकी और वह प्रेत बन गया। मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण एवं पितृ श्राद्ध से संबंधित ग्रंथों में पितृदोष और पितृलोक का वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा ने भी पितृदोष की मुक्ति के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मा के कहने पर रुचि प्रजापति ने पितरों की श्रद्धा पूर्वक स्तुति की थी, जिसके फलस्वरूप उसे सुंदर पत्नी और रौच्य मनु के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मिलती है पितृदोष से मुक्ति। उन्होंने बताया कि वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, विशेषकर पितृपक्ष में श्रवण ही पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है, इसलिए पितृपक्ष में इसका श्रवण और पाठन पितरों को मोक्ष दिलाने का अटूट साधन है। संतों और वेदाचार्यों का मत है कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का श्रवण, पठन या पाठन माना गया है। पितृदोष से मुक्ति के मात्र 5 अचूक उपाय। लाल किताब के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताए आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। ज्योतिषानुसार पितृदोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और कई बार तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। यहाँ प्रस्तुत है पितृदोष से मुक्ति के अचूक 5 उपाय। पितृदोष से मुक्ति की शर्त यह है कि आप अपने कुल के धर्म परंपरा को निभाएं, घर की महिलाओं का सम्मान करें और कर्म को शुद्ध रखेंगे तो यह उपाय कारगर सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं। 1. परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। ऐसा आप 5 गुरुवार को करें। मतलब ये कि यदि आप अपनी जेब से 10 का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी 10-10 के सिक्के एकत्रित करने उसे मंदिर में दान कर दें। यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें। 2. कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। कर्पूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। 3. कोई चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। उक्त चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें। 4. पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। एकादशी के व्रत रखना चाहिए कठोरता के साथ। 5. दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी, नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण में मकान है तो मकान के सामने दरवाजे से 2 गुनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। मनुष्य की कुंडली में आखिर क्यों लगता है पितृदोष? अगर आप भी भुगत रहे हैं पूर्वजों का श्राप तो ये 11 उपाय करके हो सकते हैं दोष मुक्त।
कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृ से अभिप्राय हमारे पूर्वजों से है जो पितृ योनि को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे साथ नहीं हैं परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारण उपाय किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं पीड़ित होने के कारण तथा पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जब आने वाली पीढ़ी की ओर से उन्हें भूला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष कैसे बनता है? कुंडली के नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। पितृदोष के कारण पितृदोष उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। परिवार में किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं जब एक से अधिक बार हुई हो, या फिर पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया जाता हो, या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हो, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हो जाने पर, इसके साथ ही भ्रूण हत्या होने पर भी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में सूर्य और राहु स्थिति के साथ पितृदोष प्रकट होता है। नवम भाव क्योंकि पिता का भाव है तथा सूर्य पिता का कारक होने के साथ साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है। इस पर जब राहु जैसा पापी ग्रह अपनी अशुभ छाया डालता है तो ग्रहण योग के साथ साथ पितृदोष बनता है। इस योग के विषय में कहा जाता है कि इस योग के व्यक्ति के भाग्य का उदय देर से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में देव पूजन से पूर्व पितरों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि देव कार्यों से अधिक पितृ कार्यों को महत्व दिया गया है। इसलिए देवों को प्रसन्न करने से पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितर कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृ पक्ष अर्थात अश्विन मास का कृष्ण पक्ष समझा जाता है। पितृदोष कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। इसके साथ ही यह भाव पितृ या पिता का भाव तथा पूर्वजों का भाव होने के कारण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष बनता है। इसके अलावा इस योग के बनने के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति का जीवन सुख दुखों से मिलकर बना है। पूरे जीवन में एक बार को सुख व्यक्ति का साथ छोड़ भी दे लेकिन दुख किसी न किसी रूप में उसके साथ बना ही रहता है। अब फिर वे चाहे संतानहीनता, नौकरी में असफलता, धन हानि, उन्नति न होना, पारिवारिक कलेश आदि के रूप में भी हो सकते हैं। पितृदोष को समझने से पहले पितृ क्या है इसे समझना जरूरी है। पितृदोष शांति के उपाय। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को मृत्यु तिथि अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। इस पक्ष में एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह ये है कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि न मालूम हो तो ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या को उपरोक्त कार्य पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। पितृदोष निवारण के अन्य उपाय। 1. पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी होती है। इसके अलावा प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से पितृदोष कम होता है। 2. प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर
दक्षिण दिशा में पितरों का आह्वान करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमायाचना करने से भी लाभ मिलता है। 3. सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। 4. सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न भी पहना जाता है, मगर यह कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ सरल उपाय। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्ट में हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में ये दोष होता है, उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। आमतौर पर पितृदोष के लिए खर्चीले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है और वह महंगे उपाय करने में असमर्थ है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कई आसान, सस्ते व सरल उपाय भी हैं जिनसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। 1. कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 2. अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। 3. इसी दिन अगर हो सके तो अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी ये दोष मिटता है। 4. पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगें। 5. शाम के समय में दीप जलाएं और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। 6. सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। 7. प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। 8. कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ मिलता है। 9. ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गर्मी में पानी पिलाने के लिए कुएं खुदवाएं या राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। 10. पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में कमी आती है। 11. पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है।